आज की कहानी। एक संध्या एक पहाड़ी सराय में एक नया अतिथि आकर ठहरा। सूरज ढलने को था। पहाड़ उदास और अंधेरे में छिपने को तैयार हो गए थे। पक्षी अपने निबिड़ में वापस लौटने आए थे। तभी उस पहाड़ी सराय में वह नया अतिथि पहुंचा। सराय में पहुंचते ही उसे एक बड़ी मार्मिक और दुख भरी आवाज सुनाई पड़ी। पता नहीं कौन चिल्ला रहा था। पहाड़ की सारी घाटियां उस आवाज से बिलक रही थीं। कोई बहुत जोर से चिल्ला रहा था, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। तभी वह अतिथि सोचता हुआ आया कि किन प्राणों से यह आवाज उठ रही है। कौन प्यासा है स्वतंत्रता को, कौन गुलामी के बंधनों को तोड़ देना चाहता है। कौन सी आत्मा यह पुकार कर रही है, प्रार्थना कर रही है। और जब वह सराय के पास पहुंचा तो उसे पता चला यह किसी मनुष्य की आवाज नहीं थी। सराय के द्वार पर लटका हुआ एक तोता स्वतंत्रता की आवाज लगा रहा था। तभी उसने सोचा कि यह तोता, वह अतिथि भी स्वतंत्रता की खोज में जीवन भर भटक रहा था। उसके मन को भी उस तोते की आवाज ने छू लिया। रात जब वह सोया तो उसने सोचा, क्यों ना मैं इस तोते के पिंजरे को खोल दूं ताकि वह मुक्त हो जाए, ताकि उसकी प्रार्थना पूरी हो जाए। अतिथि उठा। सराय का मालिक सो चुका था। पूरी सराय सो गई थी। तोता भी निद्रा में था। उसने तोते के पिंजरे का द्वार खोला। पिंजरे के द्वार खोलते ही तोते की नींद खुल गई। उसने जोरों से सींचों को पकड़ लिया और फिर चिल्लाने लगा, स्वतंत्रता 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 स्वतंत्रता। वह अतिथि हैरान हुआ। द्वार खुला है। तोता उड़ सकता था, लेकिन उसने तो सींचे को पकड़ा रखा है। उड़ने की बात दूर, वह शायद द्वार खुला देखकर घबरा आया है। कहीं मालिक न जाग जाए। उस अतिथि ने अपने हाथों को भीतर डालकर तोते को जबरदस्ती बाहर निकाला। तोते ने उसके हाथ पर चोट भी कर दी, लेकिन अतिथि ने उस तोते को बाहर निकालकर उड़ा दिया और निश्चिंत होकर वह मेहमान सो गया। उस रात और अत्यंत आनंद से भरा हुआ। एक आत्मा को उसने मुक्ति दी थी। एक प्राण स्वतंत्र हुआ था। किसी की प्रार्थना पूरी करने में वह सहयोगी बना। वह रात सोया और सुबह जब उसकी नींद खुली उसे फिर आवाज सुनाई पड़ी। तोता चिल्ला रहा था, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। वह बाहर आया। देखा तोता वापस अपने पिंजरे में बैठा हुआ है। द्वार खुला है और तोता चिल्ला रहा है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता। वह अतिथि बहुत हैरान हुआ। उसने सराय के मालिक को जाकर पूछा, यह तोता पागल है क्या? रात मैंने इसे मुक्त कर दिया था। यह अपने आप पिंजरे में वापस आ गया है और फिर भी चिल्ला रहा है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता। क्यों? सराय का मालिक पूछने लगा। उसने कहा, तुम भी भूल में पड़ गए। इस सराय में जितने मेहमान ठहरते हैं सभी इस भूल में पड़ जाते हैं। तोता जो चिल्ला रहा है वह उसकी अपनी आकांक्षा नहीं, सिखाए हुए शब्द हैं। तोता जो चिल्ला रहा है वह उसकी अपनी प्रार्थना नहीं, सिखाए हुए शब्द हैं, यांत्रिक शब्द हैं। तोता स्वतंत्रता नहीं चाहता, केवल मैंने सिखा है वही चिल्ला रहा है। तोता इसलिए वापस लौट आता है। हर रात यही होता है। कोई अतिथि दया खाकर तोते को मुक्त कर देता है, लेकिन सुबह तोता वापस लौट आता है। तभी मैंने यह घटना सुनी थी और मैं हैरान होकर सोचने लगा, क्या हम सारे मनुष्यों की भी स्थिति यही नहीं है? क्या हम सब भी जीवन भर नहीं चिल्लाते, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, सत्य चाहिए, आत्मा चाहिए, परमात्मा चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ कि हम चिल्लाते जरूर हैं, लेकिन हम उन्हें सींचों को पकड़े हुए हैं, बैठे रहते हैं जो हमारे बंधन हैं। हम चिल्लाते हैं मुक्ति चाहिए और हम उन्हीं बंधनों की पूजा करते रहते हैं जो हमारा पिंजरा बन गया है, हमारा कारागृह बन गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह मुक्ति की प्रार्थना भी सिखाई गई प्रार्थना हो, यह हमारे प्राणों की आवाज ना हो? अन्यथा कितने लोग स्वतंत्र होने की बातें करते हुए, मुक्त होने की, मोक्ष पाने की, प्रभु को पाने की और ना जाने क्या क्या पाने की, लेकिन कोई पाता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। और रोज सुबह
मैं देखता हूँ लोग अपने पिंजरों में वापस बैठे हैं, रोज अपने सीखचों में, अपने कारागृहों में बंद हैं, और फिर निरंतर उनकी वही आकांक्षा बनी रहती है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता। ओशो, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी कहानी को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। रेणु रेणु दीम दो